व्हाट्स अप, इट्स मी आरती। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। एंड फाइनली इस चैनल पर एक हेयर केयर रूटीन वीडियो हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत वीडियो के कमेंट्स में कहा है कि बताओ तुम्हारा हेयर केयर रूटीन क्या है, बट आई हैव रिफ्यूज टू डू दिस for many months because I never had one in place. You all would know if you have seen my previous videos. So पिछले 6 महीने में मैंने एक्चुअली एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन बनाया। मैंने काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई डू टू माई हेयर एंड सम थिंग्स हैव रियली वर्कड फॉर मी। तो मैंने सोचा ये बहुत सही वक्त है टू कम एंड शेयर इट विद यू गाइस। सो इफ यू वांट टू नो इट, स्टिक अराउंड। ओके, गोइंग बैक टू दैट सेम ओल्ड वीडियो अगेन, जिसमें मैंने कहा था कि आई निग्लेक्टेड माई स्किन एंड हेयर वेरी बैडली इन माई 20s, जिसकी वजह से बहुत डैमेज हो गया था मेरे बालों में। और फिर वो सारी जो मिस्टेक्स हैं मैंने पिछले 6 महीने में करेक्ट करना शुरू की है। काफ़ी सारे जो चेंजेस मैंने किए वो यहाँ पर मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग इज डूइंग अ गुड चम्पी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मेरे बाल चम्पी करूँ, और कभी हफ्ते में एक बार वक्त ना मिले तो महीने में 2 बार तो मैं 100% कर ही रही हूँ। सो व्हेन आई डू अ हेड मसाज आई प्रेफर काइंड ऑफ हीटिंग द ऑयल, वट एवर ऑयल यू यूज़, थोड़ा सा अगर आप उन्हें हीट कर लो ना, उससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड इट हेल्प्स हेयर ग्रोथ। सो आई लाइक टू हीट माई हेयर, समटाइम्स आई इन्फ्यूज इट विद स्टफ एंड डू अ गुड चम्पी और अ हेड मसाज। दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग जो मैं नहीं कर रही थी। Second thing that I've started doing is I have eliminated all sulfate paraben वाला shampoos from my life. मैंने खरीदना बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी गलती मैं पता नहीं इतने सालों से कैसे कर रही थी। अगर तुम्हें पता नहीं है, आई थिंक अब तक पता होना ही चाहिए, बट शैम्पूज दैट हैव सल्फेट्स इन देम, सल्फेट्स बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे जो डर्ट होती है, तुम्हारे जो डेड सेल्स होते हैं, उनको लॉक करके क्लीन करता है बालों से। सो तुम्हारे सारे जो ड्रग स्टोर्स वाले शैम्पूज होते हैं उनमें सल्फेट्स भर के होते हैं, बट इन द बार्गेन इन ट्राइंग टू रिमूव दैट डर्ट, व्हाट इट ऑल्सो डज इज इट स्ट्रिप्स योर हेयर ऑफ द नेचुरल मॉइस्चर एंड नेचुरल ऑयल्स, जिससे तुम्हारे बाल बहुत डैमेज होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू नेम्स ऑफ एनी शैम्पूज येट बिकॉज आई हैवंट येट फाउंड अ सल्फेट फ्री शैम्पू which I absolutely love. I've experimented with some, but I will come back to you with all these names when I find something which is fab. So not yet. Changing this one thing I think has made some great difference to my hair quality. तीसरी चीज जो मैंने करना शुरू कर दी है इज समथिंग दैट आई फाउंड ऑन यूट्यूब ओनली। इसे कहते हैं रिवर्स कंडीशनिंग। तो जनरली नॉर्मल वे ऑफ कंडीशनिंग इज तुम अपने बालों में शैम्पू लगाते हो और फिर तुम उन्हें कंडीशनर से धोकर साफ करते हो, बट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स कंडीशनिंग, पहले मुझे लगा कुछ आलतू फालतू होगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बट आई गिव इट अ शॉट एंड इट वर्क। सो व्हाट यू डू इज यू बेसिकली वेट योर हेयर और तुम पहले उन पे कंडीशनर लगाओ, कंडीशनर से अपने बाल धो लो, उसके बाद उस पर शैम्पू लगाओ। नाउ व्हाई इट वर्क साइंटिफिकली इज, क्या होता है जब आप नॉर्मल वे में कंडीशनिंग करते हो, यू यूजिंग अ शैम्पू फर्स्ट, शैम्पूज ना आर वेरी हार्श एंड स्पेशली सल्फेट वाले तो बहुत ही बुरे होते हैं। सो दे स्ट्रिप योर ऑयल अगेन ऑफ ऑल द मॉइस्चर, सारा जो आपके नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपके बालों से वो शैम्पूज जो है निकाल देते हैं। और फिर जब आप उन पे कंडीशनर लगाते हो तो कंडीशनर ट्राई टू कोट इट विथ लाइक फेक ऑयल्स, so that's why it doesn't work. बट जब आप कंडीशनर पहले लगाते हो तो what that does is it creates a protective film around your hair, और फिर जब आप उसे शैम्पू से धोते हो you're still cleaning your hair but you're not ripping your hair off the natural oil that it has and the moisture that it has, and that's why तुम्हारे बाल ज़्यादा healthy लगेंगे, उनमें moisture रहेगा तो frizz कम होगा। So I think this reverse conditioning has helped me tremendously in decreasing the frizz in my hair. तुम्हें पता है frizz मेरे बालों का बहुत बड़ा problem हो गया था इस साल का, so ये मैंने बहुत drastically कम होते हुए देखा है। चौथी चीज़ या चौथी गलती एक्चुअली जो मैं कर रही थी बाल धोकर आने के बाद, जो हम में से काफ़ी सारे लोग आज भी करते होंगे, वी यूज़ दोस हैवी थिक टावल्स। पता नहीं क्यों, आई थिंक वो एडवर्टीजमेंट्स की गलती है। सारे एड्स में वो दिखाते थे ना, बाल बांध के पूरे पीछे टर्बन करके रख दिया, बट दैट इज़ सो बैड फॉर योर हेयर, क्योंकि जब आप इतने मोटे मोटे टावल्स आपके सर पर बांधते हो तो आपके बाल टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, एंड व्हेन योर हेयर इज डैम्प ना, मतलब जब गीले बाल होते हैं तब दे आर वेरी ईजी टू डैमेज। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप कोई मोटा टावल लेकर उसको से कस के, डोंट ट्राई टू व्हाटएवर गेट द वाटर आउट, बहुत ही लाइटली ये चीज़ करनी है। सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज, एक तो मैं जो टावल यूज़ करती हूँ मेरे बालों के लिए, इट्स अ वेरी थिन खादी टावल, मैं उसको नीचे रखती हूँ बेड पर एंड आई प्लॉप ऑल माई हेयर ऑन इट, और फिर मैं उसको धीरे से बहुत धीरे से लिफ्ट करके अपना सारा जो एक्सेस वाटर है जो ऊपर से निकल रहा है वो निकाल देती हूँ। आई डोंट ट्राई टू स्क्वीज इट एंड टर्न इट एंड ट्विस्ट इट, क्योंकि उसी चक्कर में सारे बाल टूटते हैं।
पर अगर वो टॉवल तुम्हारे पास अभी नहीं है, व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, घर पे कॉटन टी शर्ट तो होगा ही, हर एक के पास होता है. जिस दिन इनफैक्ट मेरा भी टॉवल इज फॉर वॉश, आई गो गेट अ कॉटन टी शर्ट, मैं उसको नीचे रखती हूँ बेड पर एंड आई प्लॉप ऑल माई हेयर ऑन इट. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू, ईदर अ कॉटन टी शर्ट और अ thin towel, और there is something called a microbial towel. I'm not sure, but मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, अब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है. So the moment I try it and I like it, I'll come and tell you how that works. Now coming to point number 5, after your hair wash, हम में से बहुत सारे लोग 2 मिनट सोचते भी नहीं है, इतने गीले बालों में ड्रायर चलाना शुरू कर देते हैं. जितना हो सके एकदम गीले बालों को नेचुरली ड्राई होने देना ही बेस्ट है. ट्राई टू नॉट यूज अ ड्रायर. आई नो समटाइम्स यू हैव रश्ड मॉर्निंग रूटीन्स, यू आर rushing for work and you do it, but then if you want to do it, then at least use a hair serum before drying your hair. Don't dry it like that. Which brings me to the next point. One drastically big step that has been added to my hair care routine in the last 1 year is the use of a hair serum. जी हाँ, हंस लो मुझ पर. आई नो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि मैं यूज ही नहीं करती थी कोई हेयर सीरम बिकॉज आई सो इग्नोरेंट अबाउट दिस, बट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग देम इन द लास्ट 1 year and experimenting with different ones, and one serum that has worked so well for me, I had to come here and share with you guys, is the L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum. The best thing about the serum is it works for all hair types. So भले ही आप straight hair हो, wavy हो, curly हो, it is going to, or you have chemically treated hair, it is going to work for you. The product, the brand claims that it is going to help you, reduce your hair fall up to 98%, smoothen your hair, protect against the UV rays of the sun, और अगर आप हीट स्टाइलिंग भी अपने बालों में करते हो तो उसके साथ उसके लिए भी ये बहुत सही है. और इसको ना यूज करने के 12 अलग तरीके हैं. सो यू गाइज नो आई लव व्हेन वन थिंग कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज. लाइक आई एम वेरी जुगाड़ू इन लाइफ, आई लव मल्टीपर्पज स्टफ. सो I'll come to that later कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट हाउ दिस इज हेल्प मी. यू गाइज रिमेंबर मेरा फ्रिज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था इस साल के शुरुआत में. मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे एंड भले उसके अलग अलग रीजंस थे. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज आई वाज यूजिंग अ स्ट्रेटनिंग रॉड फॉर शूटिंग माई यूट्यूब वीडियोज. आई टू स्ट्रेटन माई हेयर, और मैं बिना किसी सीरम के स्ट्रेटन कर रही थी मेरे बाल. हाँ, मैं इतनी स्मार्ट थी. सो दैट लाइक डैमेज्ड माई हेयर. एंड हाँ, लाइक पहले तो हीट तुम्हारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है. देन नॉट यूजिंग एनी प्रोटेक्टिव लेयर, उससे मेरे बाल ब्रेक हुए, डैमेज हुए, फ्रिजी हुए. वन बिग चेंज दैट आई हैव मेड इज मैं अब हेयर सीरम यूज करती ही हूँ, चाहे अगर मैं जल्दी में कभी ब्लो ड्राई कर रही हूँ या कभी मुझे बाल स्ट्रेटन करने हैं. आई ऑलवेज यूज इट. सेकेंड वे आई लाइक यूजिंग इट इज राइट आफ्टर टेकिंग अ शावर. शावर से निकलने के बाद जब तुम्हारे बाल थोड़े से डैम्प होते हैं, उन पर तुम थोड़ा सा ऐसे लगा दो तो योर after they dry they end up looking very smooth and shiny. So I like using it that way. Another way, and ये बहुत एक्चुअली मुझे यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मैं शूट जब करती हूँ और मुंबई, एंड आई शूट इन अ रूम विदाउट an AC because I need the window light. Too much explanation, I'll not get into it. But basically ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़े फ्लाईअवेज आ ही जाते हैं बाहर. तो और अगर तुम्हारे भी बेबी हेयर है ना, इट लुक्स वेरी untidy अगर flyaways निकल रहे हो तो. So I take the serum a little while shooting and I kind of like press it on my scalp to टेक केयर ऑफ माई फ्लाईअवेज. और अगर तुम्हें भी ऐसे फ्लाईअवे का प्रॉब्लम होता है, यू आर गोइंग टू अ मीटिंग, यू हैव अ प्रेजेंटेशन, यू वांट टू लुक ऑल नीट, यू कैन यूज इट फॉर दैट पर्पज एज वेल. अनदर वे जो मुझे ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मैंने कहा क्योंकि ये ऑयल बेस्ड सीरम है, यू कैन एक्चुअली अप्लाई इट ऑन योर हेयर ओवरनाइट. जैसे आप बाल में तेल लगा के रखते हो वैसे तुम ये रात भर अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन शैम्पू योर हेयर द नेक्स्ट डे एंड दैट वर्क्स ब्यूटिफुली टू. एंड द बेस्ट थिंग इज ये जो इतनी बड़ी बॉटल है, दिस इज ओनली फॉर $500, $499. सो एक टाइम पर जब मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई हेयर लेंथ इज ऑलमोस्ट इन माई बम. आई डोंट नीड मोर देन 4 ड्रॉप्स. सो आई थिंक ये बॉटल मुझे 6 महीने से भी बहुत ज़्यादा चलेगी. जस्ट लुक एट द क्वांटिटी. सो आई थिंक इट्स वेरी किफ़ायती, वेरी इजीली अवेलेबल. इफ़ यू वांट टू buy this and give it a shot, मैं इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. गो चेक इट आउट, ट्राई इट, एंड इफ यू ट्राई इट डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो तुम्हें ये लगा कैसा. सो दैट वाज माय ब्रांड न्यू हेयर केयर रूटीन. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई होप तुम्हारे आत्मा को ठंडक पहुंची फाइनली जानकर कि मैं क्या कर रही हूँ.
बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई आज के वीडियो में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी इमेजिन, फिर भी मैं ये इतने सालों से नहीं कर रही थी, एंड यू कुड बी वन ऑफ दोज पीपल टू हु वुड यू नो, शायद जिनको इनके बारे में पता ही ना हो। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई होप यू स्टॉप डूइंग दी स्मॉल मिस्टेक्स विथ योर हेयर, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये तुम्हारे हेयर क्वालिटी को बहुत बिगाड़ता है। जब से मैं 6 महीने से, जैसे मैंने कहा, ये सब कर रही हूँ, और जब से मैं ये सब कर रही हूँ, आई हैव एक्चुअली सीन मेरा फ्रिज ट्रिमेंडसली कम हुआ है, और मेरे जो बाल है वो ज़्यादा हेल्दी भी दिखने लगे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर गर्ल्स एंड hit the like button, subscribe to my channel. If you're new here, आज पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ hit the subscribe button and the bell icon next to it, ताकि फ्यूचर में तुम्हें ऐसे और वीडियोस देखने को मिले। एंड या ऑन दैट नोट, आई एम गोइंग टू गो एंड सी यू गाइस real soon. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye bye.